जब हम अपने मन को भगवान में लगाना चाहते हैं तो संसार का काम है अपनी तरफ उसको खींच लेना, परंतु जब भगवान का मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण जो है इसके 3 अर्थ बताए चैतन्य चरितमृत में। कितने बताए हैं? 3। पहला है मंगलाचरण का अर्थ नमस्कार करना, वरिष्ठ जनों का नमस्कार करना। और नमस्कार भी 3 लोग व्यक्तियों को किया जाता है, भगवत तत्व, गुरु तत्व और वैष्णव तत्व जो है, इनको नमस्कार करते हैं। ये मंगलाचरण है। पहला नमस्कार है मंगलाचरण का लक्षण। दूसरा वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश का अर्थ क्या है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, ये कथा किस लिए कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, उसको प्रकट करना, उसको अपनी अभिलाषा को व्यक्त करना। और आशीर्वाद, मंगलाचरण से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जैसे भगवान को नमस्कार करें तो वे हम पर कृपा करते हैं और हमें चाहिए क्या, तो बोले प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। और पर हमारे भक्ति के बीच में बहुत सारे विघ्न हैं। जो भी वस्तु हमारे पास है ना, अक्सर उसका हम उपयोग नहीं जानते हैं, वो हमारे लिए विघ्न ही बनती है। क्या? अगर मैं आपको अपने एक अनुभव से बताऊं कि जिस भी वस्तु के प्रति मैं और मेरा का भाव हमारा है, वो हमारे लिए विघ्न ही होती है। तो क्या कहते हैं, तो कैसे दूर होगा वो विघ्न, कैसे दूर होगा? तो इसके लिए पहले 2 श्लोक आपको सुनाता हूं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए 6 गोसाई करी चरण वंदन, इहा हिते विघ्ननाश अभिष्ट पूरन। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त 6 गोस्वामियों का अगर हम वंदन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो बोले क्या होता है? तो बोलते हैं कि यही 6 गोस्वाई करी चरण वंदन, इहा हिते विघ्ननाश, इससे विघ्न नाश हो जाएंगे। शुद्ध भक्तों का कहने का तात्पर्य है, शुद्ध भक्तों का स्मरण करो तो विघ्न नाश हो जाएंगे। कौन से विघ्न? जो आपकी भक्ति में बाधा बन रहे हैं। इसलिए हम रोज सब भक्त कहते हैं, वांछा कल्पत्रु भयश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितनां पावने भयो वैष्णवे भयो। और वैष्णव कौन है? बोले जो विष्णु का स्मरण करे वो वैष्णव। वैष्णव किसको कहेंगे? दूसरे अर्थ में वैष्णव किसको कहेंगे? जिसने अपने मन और कर्म से भगवान को समर्पण कर दिया हो, उसने विषयों से मन हटा दिया हो, उसे कहते हैं वैष्णव। तो वैष्णवता का श्रृंगार है, तिलक है, कंठी है, ये सारी चीजें तो उसका श्रृंगार है। परंतु वैष्णव का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसके लिए कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। वैष्णव कौन है? जो पराई पीड़ा को समझता है, और जन्म मरण से बड़ी कोई दूसरी पीड़ा नहीं जगत में। और प्रभु प्राप्ति में जो विघ्न आ रहा है, उससे बड़ी कोई दूसरी पीड़ा नहीं है। जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, यही उसकी विडंबना है। तो हाथ जोड़कर थोड़ा शांति से ये कृपा को लेना है, तो बिल्कुल सब जगह से शांति हो जाए मन में, और अपने पूर्ण भाव से प्रभु को समर्पित हो जाए। ओम, मेरे साथ ही बोलिए आप सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ निवेतं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादनं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य, बोलिए ना प्रेम से, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रिय भक्तों, हम मुख्तसर सी चर्चा करते आए अपने इन 7 दिनों में हरि कथा के लेके, भागवत की कथा को लेके, कुछ रामायण से भी हमने कुछ सीख ली, कुछ चैतन्य चरितमृत की बातें भी आप लोग के आगे रखी। पर भागवत तो एक अथाह सागर है और मैंने पहले ही बताया कि हम तो अपनी अंजलि में जितना भर सकते हैं, अपने बर्तन में जितना ले सकते हैं, इतना ही लेंगे। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल रहे थे तो सर्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी महापंडित जो चारों वेदों, उसको भट्टाचार्य हैं, भट्टाचार्य, और ये सारे वेद शास्त्र को जानने वाले थे सर्वभौम भट्टाचार्य और जगन्नाथ मंदिर के महापंडा। पर जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने सलाह दी थी कि भाई आप सन्यासी, आपको वेद सीखना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये तो आपकी बड़ी कृपा हो गई, मैं तो मूर्ख भावुकता में सन्यास ले लिया। चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त की विनम्रता क्या है ये जगत को सिखाया। देखो, भगवान हर बार कहते आए भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। भागवत में भी लिखा है, क्या लिखा है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवत उत्तम शलूके भक्तिर भवति नष्ट की। क्या कहा कि नष्ट प्रायेषु, आपकी सारी रुकावटें, आपकी जो अभद्रताएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो बुराइयां हैं, खत्म हो जाएगी। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करो, मतलब नित्य भागवत की कथा सुनो या पढ़ो। हा? और क्या होगा? भागवत उत्तम श्लोक है। भागवत का लक्ष्य क्या है? ये उत्तम श्लोक भगवान का वर्णन करता है। भागवत उत्तम श्लोक है। फिर उसको सुनने से क्या होगा? भक्तिर भवति नेष्ठ की, आपकी ऐसी भक्ति हो जाएगी फिर भगवान से आपका मन नहीं हटेगा, भगवान से आपका मन नहीं हटेगा। पर वो भक्ति करे कैसे? अभी जीव परेशान है। चैतन्य महाप्रभु, उनके भक्त अवतार आए, भक्ति करो भक्ति करो। फिर भगवान विचार करते हैं कि अरे चलो इस संसार को अब राधा रानी का भी कुछ भाव ग्रहण करना है, कुछ हरिनाम संकीर्तन भी देना है, और भक्तों का उद्धार भी करना है, और स्वर्ण युग का निर्माण भी करना है, पर साथ साथ में भक्ति कैसे करते ये भी सिखाना है। ये भक्ति सिखाने के लिए
गौरांग महाप्रभु आए। निताई गौर प्रेमानंदी। चैतन्य महाप्रभु आ गए जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य उनको सुबह से शाम तक वेद पढ़ के सुना रहे हैं, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करके उनको बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु मौन बैठे, कुछ नहीं बोलते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन हो गए। अभी इतने दिन सुनाया, अभी आदमी कोई अपनी फीलिंग प्रकट करेगा भाई, कुछ हाँ बोले कि ना बोले, पर चैतन्य महाप्रभु खामोश सुन रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, जब देखो एक व्यक्ति जिसको बहुत आता है ना, आपको पता है पहले उसे बोलने ही देना चाहिए। अगर आपने उसको बोलने नहीं दिया ना, आपकी एक नहीं सुनेगा। ये देखिए, जो अधिक बोलने वाला व्यक्ति पहले उसे बोलने दो, फिर उसके बाद बोलो भाई और आपको बोलना है, बोले नहीं नहीं अभी आप बोलो। बोलने की भी एक हद होती है। पर मैं आप माताओं को प्रणाम करता हूं, पर माताओं अनहद बोलती है, मगर अभी शांत है, मतलब इनके लिए ताली बजाए भगत लोग सब। अनहद बोलते, कौन बोल रही है कौन सुन रही है समझ नहीं आता। फिर मगर आप लोग माताएं नहीं है, आप स्त्रियां नहीं है, आप तो कृष्ण की भक्त हैं, इसीलिए शांति आ गई जीवन में। तो बोले अरे आप कुछ समझ रहे हैं, आप कुछ बोले, बोले नहीं नहीं आप बोलिए, बस आप जैसा बता रहे हैं मैं सुन रहा हूं। तो पर एक आप कुछ बोलो तो सही, कि अच्छा लगा कि बुरा लगा, कुछ समझ में आया? बोले आप सही बता ही नहीं रहे हैं, तो फिर समझ में कैसे आएगा? अभी 10 दिन कोई आदमी बोलता रहे और कोई उसको चुपचाप करके ऐसे बैठकर ध्यान से सुनता रहे, और 10 दिन के बाद बोले कि आप सही नहीं बोल रहे हो, तो उसकी क्या दिशा होगी? तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पांव के नीचे जमीन निकल गई। वो परेशान हो गए कि भाई कि ये जो है फिर सही क्या है? बोले आप बताइए सही क्या है? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जैसा व्यास जी बता रहे हैं ऐसा आप नहीं बता रहे हैं। व्यास जी कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और कह रहे हैं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी शरण लेते हैं। उनकी शरण लेकर के बाकी सारी बत्तियां उधर से बुझा दो, ये एक बत्ती जलने दो। हाँ? चैतन्य महाप्रभु की वो शरण लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु उन पर कृपा करके उनको भगवत दर्शन देते हैं। जो मायावादी सन्यासी थे, मायावादी भट्टाचार्य थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, जो भगवान के जगन्नाथपुरी में रहने के बाद भी भगवान के विग्रह को माया मानते थे, उनके मन में भी भगवान की शुद्ध भक्ति आ गई और शुद्ध भक्त बन गए और कृपा हो गई चैतन्य महाप्रभु की। और जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा के लिए निकल रहे थे, तो वही सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्रभु आप इस तरफ जा रहे हैं, गोदावरी नदी के तट पर वहां के गवर्नर है राय रामानंद, पर आपके योग्य वही भक्त है, आप उस पर कृपा भी करना, और आपको सबसे अधिक रस उनसे विचार विमर्श करने में आएगा। आप उनसे मिलेंगे, उनकी चर्चा सुनेंगे, तो उनसे आप जब मिलोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, आप उनसे जरूर मिलना। चैतन्य महाप्रभु चले गए और गोदावरी पर पहुंचे। अभी देखो भगवान तो भगवान है, भगवान को कोई इच्छा हो और वो न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो कुछ हो रहा है मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। एक भक्त का पूर्ण विश्वास यही होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर पहुंचते हैं और सुबह सुबह का टाइम है, यहां से राय रामानंद भी पहुंच जाते हैं। पर राय रामानंद कैसे आ रहे हैं? ढोल ढबाके बज रहे हैं, आगे बहुत सारे ब्राह्मण शलुक गान कर रहे हैं। और राय रामानंद जो है हुसैन शाह के गवर्नर है। क्या है? गवर्नर के पद पर है। अंदर अंदर ब्राह्मण लोग कहते हैं अरे क्या करें, मजबूरी है, शूद्र के लिए करके हम लोग को ये सारे गीत गाने पड़ते हैं। उनकी दृष्टि में क्या है? वो शूद्र है और ऊपर ऊपर से उनकी तारीफ करते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक दरखत के नीचे बैठे बैठे अपना नाम भजन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा। वहां पर महाप्रभु मस्त ऐसे सन्यासी को देखकर
राय रामानंद ने आकर के उनको प्रणाम किया। राय रामानंद ने उन्हें प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने उठ करके उनको गले लगा लिया। चैतन्य महाप्रभु किसी ग्रस्त आदमी को छूते नहीं थे, किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते थे, किसी का नाम भी नहीं सुनते थे। पर महाराज प्रताप रुद्र से भी नहीं मिले थे जगन्नाथ, बोले नहीं मिलूंगा, इस विषय जीव से नहीं मिलूंगा। और जब महाराज प्रताप रुद्र वो झाड़ू वाले बनकर गए और रथ के आगे झाड़ू लगाते रहे और एक वेश बनाया, जब थक गए थे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रथ यात्रा के समय और बिल्कुल ऐसे बेसुध पड़े थे, तब उनके पांव दबाते दबाते उन्होंने भागवत का श्लोक सुनाया और चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, मैं तुम्हारा कर्जा नहीं चुका सकता, मैं तुम्हें खाली गले ही लगा सकता। भागवत की कितनी बड़ी महिमा है प्रिय भक्तों। तो चैतन्य महाप्रभु तो मतलब किसी व्यक्ति से मिलते नहीं थे, ये तो संसारी आदमी की तरह रहने वाले, ठाट बाट में रहने वाले राय रामानंद को देख करके महाप्रभु ने उसे गले लगाया और कहा कि भाई आप जो है मुझे लगता है राय रामानंद हैं। तो उसने कहा कि हाँ, तो आपसे मिलने के लिए मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझ पर कृपा की और कहा मैं आपसे मिलूं। तो उस वक्त तो बहुत सारे लोग थे और दोनों जब गले मिले तो रोमांच हो गया, कपकपाहट होने लगी और आंसू आ गए और आंसुओं की तो धार बहने लगी, धड़ाम से जमीन पर गिर गए। सारे ब्राह्मण हैरान है कि क्या हो रहा है, एक संसारी एक सन्यासी, दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों जमीन पर गिर गए। थोड़ी देर के बाद होश आया, तब रामानंद राय कहते हैं कि अभी तो इतने सारे लोग हैं, अगर आप कृपा करें और 2-4 दिन रुक जाएं, कुछ दिन अगर आप रुक जाएं तो मैं रात को आऊंगा और बैठ के आपके साथ सत्संग करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं आपका इंतजार करूंगा, आप आइएगा। रात को अकेले आते हैं राय रामानंद, तो 1-2 कोई नौकर चाकर साथ में होगा और आकर के राय रामानंद के पास, रात का टाइम है। देखिए भक्ति का रस ही क्या है, भक्ति का रस अद्भुत है, ये प्रेम का नशा ही कुछ अद्भुत है। रात को आए हैं राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले पूछते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। तो राय रामानंद बहुत सारी बातें उनको बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म पे अमल करो, कर्मों का त्याग करो। ऐसे करते करते कहते हैं ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति। पर चैतन्य महाप्रभु हर बार उनको कहते हैं एहो बाहिए आगे कह आर, ये सब बाहर की बातें हैं, कुछ आगे बताओ। क्या करो, कुछ ये मिलावट वाली चीजें नहीं, कुछ और बताओ। तो वो कहते हैं कि शुद्ध भक्ति सर्व साध्य सार, निष्काम और शुद्ध भक्ति, उसमें वे दास्य भक्ति का, शांत भक्ति का, सख्य भक्ति का, वत्सल्य भक्ति और माधुर्य भक्ति का वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु फिर कहते ये है, पर तुम आगे कुछ और बताओ, और बताओ आगे। तो राय रामानंद जो है थोड़े हिचकिचा जाते हैं और वो खामोश हो जाते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राय रामानंद को, कीबा विप्र कीबा नासी शूदर कीने नए। क्योंकि राय रामानंद उस वक्त ऐसा सोचने लगे मन में कि अरे मैं क्या इनको बताऊंगा आगे, यहां तक कोई पूछने वाला, मुझे आज तक इससे आगे कोई पूछने वाला मिला ही नहीं, इससे आगे कोई प्रश्न करेगा ऐसा मुझे मिला ही नहीं। मन में थोड़े गड़बड़ा गए और अपने ऊपर गिलानी कर रहे हैं, और ये तो चैतन्य महाप्रभु का तत्व तो राय रामानंद जान गए थे। तो इसका जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका उत्साह बढ़ाया और उनको एक हकीकत, उसके माध्यम से पूरे जगत को एक हकीकत दी है, क्या, कीबा विप्र कीबा नासी शूदर कीने नए, जही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। कोई शूदर हो, ब्राह्मण हो, वेश हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो सन्यासी, न्यासी कहते हैं बंगाली में सन्यासी को, चाहे वो सन्यासी हो, किसी भी परिस्थिति, जही कृष्ण तत्व वेता, मतलब जो कृष्ण तत्व को जानता है से ही गुरु है। तो आप बोलिए। तब रामानंद राय कहते हैं, महाप्रभु
ने उनके शब्द सुने, तब जो है चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसको पाने का तरीका हमें मालूम नहीं तो फिर हम कभी नहीं पा सकते हैं। तो कृपा करके जिस कृष्ण प्रेम की आपने बात की, राय रामानंद ने कहा क्या है? कृष्ण प्रेम और राधा रानी के प्रेम की महा गाथा को कहते हैं और उनकी उपमा को बताते हैं और उनकी तारीफ करते हैं राय रामानंद, और राधा रानी का जो महाभाव स्वरूप प्रेम है उसका वर्णन करते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो प्रेम है, ये जो शुद्ध प्रेम है, इसको पाने का उपाय क्या है, इसका वर्णन करो। अब कृपा करके इसका वर्णन करो। राई कहे जई कहाओ सही कही वाणी, के कहिए भाल मंद किछु नाही जानी। और रामानंद राय कहते हैं, हे प्रभु जो आप कहलवाते हो मैं तो वही कहता हूं, मैं अच्छा बोल रहा हूं कि बुरा फिर रहा हूं ये मैं नहीं जानता। और मैं भी इस बात को कबूल करता हूं कि 7 दिन जो मेरे प्रभु ने प्रेरणा दी, जो गुरु और वैष्णव की कृपा हुई, वह मैंने वक्तव्य आप लोग के सामने रखा। आपके जीवन को बदल गया कि नहीं बदला वो मैं नहीं जानता, आपको अच्छा लगा नहीं लगा वो मैं नहीं जानता, और वो गौर राधा कृष्ण को अच्छा लगा कि नहीं लगा वो मैं नहीं जानता, पर जो उनकी कृपा हुई मैंने अपनी वाणी को प्रभु के चरणों में समर्पित किया। राय रामानंद जैसे महाभागवत भक्त भी स्वीकार करते हैं कि जो प्रभु की प्रेरणा से हुआ वो ही मैंने कहा, पर प्रयास मात्र यही है कि आपके और मेरे जीवन में गोविंद की सेवा और भक्ति बनी रहे। तो कहते हैं जो आपने कहलवाया वही मैंने कहा, अच्छा कहा बुरा कहा मैं नहीं जानता हूं। तब कहते हैं त्रिभुवन मध्य ऐछे हई कौन धीर, जे तुम्हार माया नाटे हईबेक स्थिर। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो तुम्हारी माया के हाथों कटली पुतली बन के नहीं नाचता, सबको तुम नचाओ प्रभु। हाँ, और आगे कहते हैं मोर मुख वक्ता तुम्ही हो श्रोता, मेरे मुख से भी तुम ही बोल रहे हो प्रभु और सुन भी तुम ही रहे हो। मेरे मुख से भी तुम कौन और सुन भी तुम ही रहे हो। अत्यंत रहस्य शून्य साधने कथा। अब इस सब साधन का गहरा जो कथन है वे मैं आपको सुनाता हूं। माता और भक्तों, आपने भागवत सुना है, कई बार सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, पर मूल ये जानिए कि भक्ति करने का लक्ष्य क्या है, भक्ति करें तो किस प्रकार करें। हम सब भक्ति के उपासक हैं, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग पे पूरा संसार चल रहा है, पर हम पर भगवत भक्तों की कृपा हुई कि हम भक्ति महारानी के पथ को ग्रहण करके भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा सरल भाव से समझने का प्रयास करें। और ये चैतन्य चरितमृत में जो वार्ता राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के बीच हुई है बिल्कुल सरल है, बिल्कुल क्या है, सरल भाषा है। समझने का थोड़ा सा ध्यान देकर शांतिपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। और की व्याख्या में थोड़ा बहुत सुंदर बताते हैं, उसे ध्यान पर सुनिए। वास्तव में आप ही मेरे मुंह से बोल रहे हैं और साथ साथ आप ही सुन भी रहे हैं। यह अत्यंत रहस्यमय है, जो भी हो कृपा करके उस व्याख्या को सुनो जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री सनातन गोस्वामी ने हमें यह सलाह दी है कि वैष्णव के मुख से ही कृष्ण के विषय में सुना जाए। देखो नियम क्या है कि वैष्णव के मुख से सुना जाए। कहां सुने, कैसे सुने, ये भक्त लोग मुझसे प्रश्न कर रहे थे। तो अब आप लोग सुनिए कि किसके मुख से सुनने का श्रील प्रभुपाद बताते हैं। कहते हैं कि वैष्णव कृष्ण के विषय में वैष्णव के मुख से सुना जाए। उन्होंने अवैष्णव से सुनने के लिए स्पष्ट मना किया। जो अवैष्णव है कौन है, अवैष्णव है, और वैष्णवों के 5 लक्षण बताए गए हैं। क्या है, जो वैष्णव है उसके 5 लक्षण।
जब कोई वैष्णव बनता है उसे 5 नियम को धारण करना पड़ता है। पहला वैष्णव मंत्र, जो भगवान के नाम का जप। तीसरा, दीक्षा में अपने लिए दास लगाकर वैष्णव नाम। तीसरा, उद्र वपुंड्र, क्या है? तिलक लगाना। चौथा क्या है? कंठी पहनना। और 5वां जो है, जो वैष्णव वेशभूषा, वैष्णव सदाचार को अपनाना। कि वैष्णव देश काल परिस्थिति अनुसार, शिला प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि इतना वेशभूषा देश काल परिस्थिति अनुसार कर सकता है व्यक्ति, पर 3 बातें बहुत जरूरी है। क्या? ध्यान में रखिए। एक, वैष्णव नाम। दूसरा, वैष्णव मंत्र। और तीसरा, वैष्णव सदाचार को अपने जीवन में उतारना। ये 3 बहुत महत्व रखता है। आदमी वैष्णव में अपना शुमार करे और वैष्णव को जैसा रहना चाहिए, जैसा बैठना चाहिए, जैसा बोलना चाहिए, ऐसे न रहे तो वैष्णवता की निंदा होगी। समझ रहे हैं? वैष्णवता की निंदा होगी। और अगर आदमी वैसे ही हरि नाम जप करेगा बिना गुरु की शरण लिए, तो ऐसा वेदों में बताते हैं, शास्त्रों में बताते हैं कि जैसे बड़ का बीज होता है, जब तक उसको चिड़िया नहीं खाती है तब तक वो उगता नहीं है। ऐसे ही जब तक गुरु हमारे कान में दीक्षा का मंत्र नहीं देते हैं तब तक हमारा नाम जब फलीभूत नहीं होता है, सफल नहीं होता है। पर उसमें ऐसे ही जो वैष्णव परंपरा से वैष्णव, 4 वैष्णव परंपराएं हैं। कितनी बताई गई है? 4 वैष्णव परंपरा। ब्रह्म नारद संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ये चारों इस भव सागर में डूबे हुए लोगों के लिए रस्सियां फेंकी है भगवान ने। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आता है। जीव धर्म में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। तो ये है कि तुम इस रस्सियों को थामकर किसी एक परंपरा को पकड़कर चढ़ करके तुम भवसागर को पार कर सकते हो। और जैसे लोग बोलते हैं कृपा करो कृपा करो, तो कृपा करना यही है कि तुम्हें जो वैष्णव सिद्धांत बताए जाते हैं, जो नाम जब बताया जाता है, उस रस्सी को तुम थाम कर पकड़ लो, खींचने वाला खुद ही खींच लेगा। पर तुम रस्सी को पकड़ो ही नहीं और बोलो कि भाई कृपा करो। कुएं में पड़ा हुआ आदमी रस्सी पकड़े ही नहीं और बोले कि मुझे निकालो। अरे भाई रस्सी फेंकी है, तुम इसे पकड़ो मजबूती से और ऊपर खींचने वाला तुम्हें खींच लेगा। पर अभी रस्सी पकड़ना कोई चाहे नहीं, वैष्णव गुरु करना चाहे नहीं, वैष्णवी दीक्षा लेना चाहे नहीं और बोले कृपा करो। मूल सिद्धांत जो सिद्धांत है वे बता रहा हूं, अपना कुछ नहीं भाई। और अवैष्णव से सुनने के लिए स्पष्ट मना किया। अवैष्णव मुखे दुर्गुणम भूतम हरि कथाम अमृतम श्रवणनेव कर्तव्ये सर्वाच्छिदम यथापय। पद्म पुराण में प्रमाण है इसका। उन्होंने आगे कहा कि कोई अवैष्णव कितना ही बड़ा संसारी पंडित क्यों ना हो, कोई अवैष्णव हो, वो कितना भी बड़ा संसारी पंडित क्यों ना हो, उससे कृष्ण के विषय सुनना नहीं चाहिए। जिस तरह सांप के होठों से सप्रश दूध जहरीला हो जाता है, उसी तरह अवैष्णव द्वारा दिया गया कृष्ण विषयक प्रवचन भी विषैला हो जाता है। क्या हो जाता है? एक बार हम एक जगह भागवत हो रहा था, किसी हम लोग भी गए वहां संकीर्तन करने, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई आए हो तो भागवत हो रही है तो सुन लीजिए। हमें पता नहीं कि भागवत किस प्रकार से होगी, तो हम भी उस वक्त सब बैठ गए, 4, 5, 6 जने थे बैठे भागवत सुनने के लिए। तो विषय भाग्य से चल रहा था रास पंच अध्याय का, और चीर हरण लीला पर वो हमेशा देखकर ही ऐसा प्रवचन कर रहे थे। यह क्या बात थी? और उन्होंने ये बोला कि भगवान ने उनसे गोपियों से कहा कि और जल से बाहर आओ, उनके कपड़े भी चुरा लिए, बाहर आओ। फिर उसने ऐसा वक्तव्य दिया, अरे जब हमारा भगवान ही ऐसा होगा तो हमारे धर्म में कौन सुधरेगा? है? ये देखो हमारे भगवान के काम, इसको आप लोग भगवान मानते हो। भागवत पर प्रवचन करने वाला भागवत की ही निंदा करे, किसकी निंदा करे? भगवान की ही निंदा करे, उसकी कथाओं को ही न समझा सके तो फिर क्या होगा? कहां जाएंगे लोग?
तो अवैष्णव, क्या अवैष्णव से सुनना कैसा है? जैसे सांप ने किसमें मार दिया? जहर में। पर जो वैष्णव है, जिसने वैष्णवी दीक्षा ली है, जो हरि नाम कर रहा है, जो भगवत प्रेम को आत्मसात कर रहा है, अगर वो शूद्र भी हो, किसी भी संप्रदाय से हो, चारों में से, आप उससे श्रवण कर सकते हैं। वो शुद्ध भक्त होना चाहिए। और शुद्ध भक्ति का मूल क्या है? शुद्ध भक्ति क्या है? रूप गोस्वामी पाद ने बताया है, किसमें? भक्ति रसामृत सिंधु में। क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? क्या कहते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मद अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमः। क्या बताए रहते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम। अगर तुम भगवान की भक्ति करते हो तो तुम भगवान की भक्ति के सिवा दूसरी अभिलाषा को छोड़ दो। तो किसी ने बोला कि फिर हमारा चलेगा कैसे? अरे मूर्ख, जिसकी बाह ठाकुर जी पकड़ ले उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे इस संसार के अंदर एक दो हाथ दो पांव वाला, दो आंख वाला तुमको एक पति मिल जाता है और तुम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाती हो। अभी तो जो चाहिए बस ऐसा एटीएम को दबाएंगे और पैसे गिरेंगे। एक संसार के क्या है, बगैर बाल वाला पति पालो तो ही इतनी प्रसन्न हो जाती है व्यक्ति, औरत काला पाती पाले तो इतनी प्रसन्न हो जाती है। अरे वो तो एक दुकान, जिसकी 2 दुकान हो, 4 दुकान हो, थोड़ा कारोबार हो, फैक्ट्री वाला हो, डॉक्टर हो, वकील हो, तो उनकी स्त्रियां तो फूल ही नहीं समाती भाई, वो तो इंजीनियर है। अरे जो पूरी दुनिया की रचयिता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रीय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या है? सच्चिदानंद रूप है जो सच्चिदानंद रूप है, विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, जिसने पूरा विश्व को उत्पन्न किया है, इसका हेतु है जो ताप त्रिय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप, देवताओं से आने वाले, भूत प्रेतों से आने वाले, जीवों से आने वाले, मन से आने वाले सारे तापों का नाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करके किससे डरेंगे भाई? अगर कृष्ण पर भक्ति पर समर्पित हो गया तो फिर तुम यहां वहां की चिंता सारी छोड़ दो। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। फिर ज्ञान की और कर्म की मिलावट न रखो। ज्ञान से समझने आने वाला गोविंद है ही नहीं, ज्ञान से नहीं समझा जाएगा। विचित्र ही विचित्र है। अभी ज्ञान से समझो तुम तो कहते हैं कि वो है भी और नहीं भी है, वो खाता भी है नहीं भी खाता है, वो चलता भी है नहीं भी चलता है, वो बोलता है नहीं भी बोलता है। तो तुम ज्ञान से समझो, तुम उलझ जाओगे, तुम्हारी मति काम ही नहीं करेगी। क्योंकि ज्ञान तुम्हें घुमाएगा बहुत। कर्म से तुम क्या हम कर्म करेंगे? कौन सा ऐसा कर्म करेंगे जिससे हम अपने जन्मों जन्मों के पापों को समाप्त कर लें? शरणागति मूल क्या है? जैसे माँ यशोदा ने, देखिए दामोदर मास चल रहा है और दामोदर मास का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये समझो कि माँ यशोदा बांध रही है कन्हैया को। ये रोज आप दीप अर्पण कर रहे हैं यशोदा मैया और हमारे दामोदर भगवान को, तो बांध रही है, अपना पूरा प्रयास कर रही है, अपनी दौड़ लगा रही है, और फिर भी 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती है। उस 2 उंगल का अर्थ यह है कि 1 उंगल हमारा प्रयास और दूसरा उंगल भगवान की कृपा। आप अपना प्रयास जारी रखो, मेरा गोविंद कृपा करेगा। निराश ना हो, निराश नहीं होना है। तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। मेरे महबूब की अनोखी अदा है, गिराता बहुत है उठाने से पहले तुम्हें गिराएगा, तुम्हें लड़खड़ाएगा। वो भगत लोग मुझे कह रहे थे कि भाई उस कमेंट्स में एक ने गाली लिखी, आपको कथा चल रही थी ना, तो मैंने कहा जब सारे जय जयकार लिखते तो कोई 2-4 गाली देने वाले भी होने चाहिए भाई। समान रहे, आदमी स्थिर रहे, ये तो जीवन चलता रहेगा। तो शांत रहे मन और शरणागति करे। हे प्रभु, मेरी चतुराई चलने की नहीं है,
सुरेश गणेश दिनेश महेश, ध्यान धरे अरु पार न पावे, ताको ब्रिज की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो छाछ के लिए नाच लेगा, क्योंकि छाछ महत्व नहीं रखती है, उस छाछ वाली का भाव महत्व रखता है। हे मेरे प्यारे भक्तों, आपका भाव महत्व रखता है, आपका कर्म महत्व नहीं रखता है, कर्म महत्व नहीं रखता है। तो राय रामानंद कह रहे हैं, प्रभु मैं तो जो आप बुलवाते हो वो मैं बोलता हूं, और मैं क्या बोलूं। और भगवान कहते हैं क्या, यहां शिला प्रभुपाद जी ने इसी बात पर एक श्लोक दिया है कि अरे भाई कोई परकर पंडित ना हो तो फिर वो भगवान की कथा कैसे करे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, तुम्हें भगवत गीता के एक श्लोक पर विश्वास रखना चाहिए। तुम वैष्णव हो जाओ, हरि नाम ग्रहण करो, वैष्णव गुरु की शरण लो, और क्या करो, भगवत गीता के श्लोक पर विश्वास रखो। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। बस तुम भजन करो भगवान का प्रेम के साथ, पूरा विश्वास, जो गुरु ने तुम्हें नाम दिया है, कृपा की है, उसका भजन करो बस। और क्या होगा, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान तुम्हें खुद ही बुद्धि देंगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। आगे चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं राय रामानंद के, राधा कृष्णेर लीला है अति गूढ़तर, दास्ये वात्सल्य भावे न है गोचर। अभी वो 5 प्रकार के भाव बताया आपको मैंने, मगर थोड़ा और अभी गहराई में चले जाए हम। तो कहते हैं राधा कृष्ण की लीला बहुत ही गूढ़ है, उसको दास्य और वात्सल्य भाव वाले इतना जल्दी से समझ नहीं सकते, राधा कृष्ण को लेकर नहीं समझ सकते। बाकी वात्सल्य भाव वाले लल्ला बोले तो समझ जाएंगे हमारा लल्ला है। अरे ये वात्सल्य भाव है जो कन्हैया को रोने पर मजबूर करता है, झूठ बोलने पर मजबूर करता है। मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, तू झूठ बोल रहा है। आज ही हम कथा पढ़ रहे थे, भागवत के एक श्लोक में आ गया कि अरे मिट्टी खा के आए, दाऊ जी ने शिकायत लगाई, मैया ने गुस्से से कहा तू पिछले जन्म में सुअर तो नहीं था, शुक्र तो नहीं था तू। तो भगवान हंसे, अरे माँ तू मेरा तत्व जान गई, तुझे मेरे पिछले जन्म का पता चल गया, तू तो मेरे अवतार के बारे में जान गई, मैं तो हुआ हूं। और फिर कन्हैया जैसे ही हंसे तो मैया को और ज्यादा गुस्सा आ गया, और बोला हंसे तो फिर फंसे, फिर मैया ने ज्यादा गुस्सा किया, क्यों माटी खाई। तो एक संत ने बहुत सुंदर भाव रखा उस पर कि अरे प्रभु ने माटी क्यों खाई। किसी ने बोला वो धरती का अंश लेना चाहते हैं, किसी ने कहा कि वो ऐसा करना चाहते हैं। बहुत संतों ने अपने अपने मत दिए, पर एक संत का मत मुझे बहुत भला लगा। उस संत ने यह मत दिया कि भगवान ने माटी क्यों खाई, क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में, यथा माम प्रबदन्ते तास तथैव भजामि हम। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उस भाव से भजता हूं। तो ये ब्रिज के सारे भक्त मेरे चरण की रज को स्पर्श करते हैं और खाते हैं। क्या करते हैं, ये ब्रिज के अंदर जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं यहाँ कन्हैया नंगे पांव चलता है, और मेरे चरणों की रज खाते हैं। और आप देखिए कृष्ण आए और फिर ब्रिज का गौरव नहीं हुआ है। कृष्ण ने जब अपनी लीला प्रकट नहीं भी की थी, और ध्रुव महाराज को जब नारद जी मिले थे, तब नारद जी ने कहा था मधुवन में जाओ, वहां भगवान के चरणों के निशान है, जाकर के वहां तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। तो ब्रिज तो युगों युगों से है। ये ब्रिज जो है, कृष्ण तो आकर उस ब्रिज में अपनी लीला को प्रकट करते हैं, पर ब्रिज तो नित्य है, ये वृंदावन तो नित्य है। तो कई युगों युगों में योगी लोग आते हैं, महापुरुष आते हैं, उसकी रज लेते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा सब मेरे चरणों की रज लेते हैं, आओ आज इन भक्तों के चरणों की रज मैं ले लूं। ऐसे कृष्ण ने माटी खाई, ऐसे कृष्ण, ये प्रभु की लीला है, अचरज है। ये जशोदा का जो लाल है उसको भूख लगती है, ज्ञानी के भगवान को भूख नहीं लगेगी। जो ज्ञानी का भगवान है उसको, पर जो अगर आप भक्तों से पूछेंगे तो आप विदुर से पूछिए, तो विदुर कहेंगे हाँ भाई मेरे घर पे छिलका खाया केले का, खाते हैं क्यों नहीं खाते हैं। आप शबरी से पूछिए, अरे मुझ पर तो बड़ी कृपा कर दी, तो क्या, अरे मेरा जूठा खा गए और मैं भी भाव में जूठा खिला गई। तो ये भगवान
वो तो भक्तों का जो भगवान है, जो भक्ति से आप जिस प्रभु की को जिस दृष्टि से देखते हैं, वो भोगता भी है और वो भूखा भी होता है और वो रोता भी है और वो हंसता भी है। वो तो सब लीलाएं करता है और अपने भक्तों को आनंद देता है। तो राय रामानंद जी कहते हैं, राधा कृष्ण लीला अत्यंत गूढ़ है, उन्हें दास्य, सख्य और वात्सल्य के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। अभी और आगे बताओ, चैतन्य महाप्रभु कहते तो कहते क्या, सखी बिना ऐ लीला पुष्ट नहीं। और आपको तो माधुर्य में प्रवेश करना पड़ेगा अगर राधा कृष्ण की भक्ति करनी है, युगल सरकार की भक्ति करनी है, युगल सरकार की शरण लेनी है। ये खाली राधे राधे के नारे मारने से भी फिर भी कल्याण होगा ऐसा नहीं है, नहीं होगा। कोई राह बोले तो भगवान उसको संसार का सुख दे, और कोई राधा बोले तो अपने आप को दे दे। मगर किसी के पास हीरा हो पर उसको उसका मूल्य पता ना हो तो वो उसका फायदा नहीं उठा सकता। किसी को पारसमणि दे दो, एक को पारसमणि मिल गई, उसने मसाला पीसने का काम किया क्योंकि उसको उस पारसमणि का परिचय नहीं। जब पारसमणि का परिचय नहीं तो मसाला पीसेंगे, नहीं तो ये तो जितना लोहा उसको मिले सबको सोना बना सकता है। पर पारस ऐसे ही ठाकुर जी तो मिल जाए, किशोरी जी कृपा करे तो ठाकुर जी तो मिल जाए, परंतु वो मिले पर हम उसका कैसे भजन करना है, उससे क्या लेना है, यही हम न जानते हो। तो मेरे माता और भक्तों, तो कहते हैं क्या, गोपी बिना राधा कृष्ण की लीलाओं को संवर्धन नहीं हो सकता। केवल उन्हीं के सहयोग से लीलाओं का विस्तार होता है, क्योंकि गोपियों की बड़ी जरूरत है। क्या है? राधा रानी के साथ उनकी सखियों की जरूरत है। कई लोग जो है अपने आप को गोपी भाव में ले जाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिए। पर हमें गोपी नहीं बनना है, हमें सखी भी नहीं बनना है। कई लोग तो कई माताएं अपने आप को राधा रानी समझ बैठती है, ये भूल भी नहीं करनी है। हमें किंकरी बनना है। क्या बनना है? चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें मंजरी भाव उपासना, किंकरी, किम करो इति किंकरी, बस ये भाव हो कि राधा कृष्ण की सेवा के लिए क्या करूं, यही किंकरी भाव, ये किंकरी। और जहां सखियां भी नहीं जाती है वहां किंकरियां जाती है। वो राधा कृष्ण की ऐसी ऐसी सेवाएं करती है जिसके विषय में सखियां भी सोच नहीं सकती। और कभी राधा रानी रूठ जाए कृष्ण से और उनको न मिले तो भगवान ये नंद नंदन श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक, वो नंद नंदन, वो नंद का लाल क्या करता है कि इन किंकरियों से हाथ जोड़कर विनती करता है, मुझ पर कृपा करो, मुझे राधा जी से मिला दो। ये उत्कर्ष है, ये किंकरी बनने का। और कोई भी गोपी ऐसा नहीं विचार करती है कि अलग से मेरा कृष्ण के साथ कोई संबंध हो। सारी गोपियां यही विचार करती है कि ये युगल सरकार की जोड़ी झूले पर बैठी हो और हम पान का बीड़ा बनाए और उनको मुख में दें। वो पानी का इशारा करे और हम पानी पिलाए, वो फूलों का इशारा करे तो हम फूल दें, और वो पादुकाएं उतारे तो हम उनकी पादुकाओं को धो लें। और वो कभी कुछ मांगे तो हम दें, कभी इतर छिड़क दे, कभी उनको लड्डू खिलाएं, कभी मोतीचूर के लड्डू खिलाए, कभी बेसन के खिलाए, कभी माखन और मिश्री खिलाए, और झूले को जोटा देती रहे। और कोई ऊपर से छापा लगने वाला हो तो इनको जल्दी से बता के भगा दे। मतलब जटिला और कुटिला, राधा रानी की सास जटिला और उसकी नंद कुटिला के कहीं आ जाए तो इनको बता दे कि भाई इस कुंज में वो आने वाली है। ये लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं। इसको हम काम वासना की दृष्टि से कभी नहीं समझ सकते हैं। पहली बात ये समझ लो कि राधा और कृष्ण एक ही है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। और राधा कृष्ण मिल जाए तो वे गौरांग है। राधा कृष्ण एक हो जाए तो क्या है? वो गौरांग है, चैतन्य महाप्रभु है। राधा रानी ने कहा था, कृष्ण कहते हैं कि मैं कलयुग में गौरांग बनकर आऊंगा, मैं विश्वंभर बन के आऊंगा, चैतन्य बन के आऊंगा। और हे राधे, मुझ पर कृपा करो कि मुझे अपना भाव दे दो। तुम्हें मेरे भाव प्रेम में क्या, तड़प में क्या मजा आता है, वो मैं देखना चाहता हूं। मैं तुम पर जितनी कृपा करता हूं, जितना अपना रूप बढ़ाता हूं, अपनी सुंदरता बढ़ाता हूं, तुम्हारा आनंद और बढ़ जाता है। अरे तुम लोग मेरे लिए रोकर भी प्रसन्न रहते हो। मैं उन आंसुओं का मजा लेना चाहता हूं, मैं इन आंसुओं का मजा लेना चाहता हूं।
मैं पछाड़ खाकर गिरना चाहता हूं, मैं तड़पना चाहता हूं जैसे तुम लोग तड़पे हो। कृष्ण चले गए, 125 साल धरती पर लीलाएं हुई, पर गोपियां अपने प्राण रखे हुए ब्रजवासी, क्योंकि उनको ये पूरा वो मन में था कि अगर हमें कुछ हुआ तो कृष्ण भी जी नहीं पाएंगे, कृष्ण इस धराधाम पर लीला नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस कृष्ण के लिए करके वे न खाकर, न सोकर, न कपड़े बदलकर, न नहाकर, फिर भी जीवित रहे कृष्ण के प्रेम के सहारे। अरे जब संसार का एक आशिक पहाड़ तोड़कर दूध की नदी निकाल सकता है, ये तो ब्रज के भक्त है, कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ? कुछ भी असंभव नहीं। तब राधा रानी कहती है कि हे कृष्ण, मैं एक शर्त पर अपना भाव दूंगी कि जब तुम इस धरती पर जाओगे, गौरांग बनोगे, तो मैं आपको लिपट जाऊंगी। जब आप धरती पर गिरोगे तो आप नहीं गिरोगे, वो मैं गिरूंगी। जब आप पछाड़ खाओगे तो आप नहीं खाओगे, वो मैं खाऊंगी। और जितनी वेदनाएं आप सहोगे वो सारी। तो राधा कृष्ण एक हो गए। कृष्ण ने वो भाव लिया, राधा रानी ऊपर चिपक गई और वो काला कृष्ण गोरा हो गया और धरती में वो तपते हुए सोने की तरह प्रकट हुआ, पूरे जगत को उज्जवल कर दिया। आज जो लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जो जाप कर रहे हैं, वो मेरे महाप्रभु की करुणा शक्ति है। बहुत सुंदर। वो गोदावरी के तट पर बैठे हुए राय रामानंद से पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि इस राधा और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए कौन सा साधन अपनाना है, मुझे बताओ मुझे। तब राय रामानंद कहते हैं अनन्य विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट, ता सवार प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। वो अपने प्रेम को वर्धन करते जाते हैं, कृष्ण के लिए कुर्बानियां देते जाते हैं और कृष्ण प्रसन्न होते जाते हैं। अब कहते हैं क्या, ये देखिए, ये चैतन्य चरितमृत में, और आपको पता है चैतन्य चरितमृत लिखने में प्रभुपाद जी ने पूरी जी जान से 18 महीनों में इसको पूरा कर दिया। 18 महीनों में पूरा किया, और भागवत से भी पहले पूरा किया, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि मुझे ये रस का कटोरा अपने आने वाले, अपने शरणागतों को, अपनी परंपरा वालों को देना है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, तब तक ये लोग बैठ जाए। सही गोपी भाव अमृते जार लोभ है। इसी गोपी भाव का जिसके मन में लोभ हो जाए, देखो ये विचार करे तो जी गोपियों भगवान श्री कृष्ण जी सेवा कंतियों, वो भाव असा के प्राप्त थिए। यो भाव असा, तो वेद धर्म लोक तजी से कृष्ण भजे। और फिर वो क्या करे, तो क्या करे, वेद धर्म को छोड़ दे, लोक लाज को छोड़ दे और कृष्ण का भजन करे। अरे सब छोड़ दे। क्या, ए कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, ए कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। नहीं खान पान की सुधि, नहीं लोक लाज है। किसकी? नहीं खान पान की सुधि, नहीं लोक लाज है, तेरे दीदार के लिए हैरान हो रही। बस लोक लाज छोड़ दी। अभी लोक लाज छोड़े बिना आप शुद्ध भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और वेद धर्म को अपने ऊपर लाद देंगे तो फिर भी आप शुद्ध भक्ति को,
वेद तजी लोक तजी, क्या कहे, सही कृष्ण भजे, वही कृष्ण का भजन कर सकता है। शर्मा शर्मी छोड़ दो, कृष्ण का भजन करने के लिए अरे लोग को कहिए ने कहवा दे आपने हरि भजन मा रही है, लोग तो कहते हैं उसे कहने दो। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे क्या है, किससे काम है, ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन। तो रूठ जाए संसार तो कोई बात नहीं, अरे मेरा संसार ही मेरा कृष्ण है। क्या है, मेरा संसार ही मेरा कृष्ण है, उसके सिवा दूसरा है ही क्या। आदमी को संसार में अपने सिवा कोई दिखाई जब तक देता रहे, नहीं देता है तब तक वो भटकता रहेगा। जब स्वयं भूल गया और उसको भगवान सब जगह दिखाई देगा तभी भक्ति हो सकती है। ये मैं चलती रहती है, मैंने ही तो मरवाया है, पर तू ही तू हे कृष्ण। तो आगे कहते हैं, राग अनुग मार्गे तारे भजे, जय जन से जन पाए वृज इंद्र नंद नंदन। जो मोहब्बत के मार्ग से, जो प्रेम के मार्ग से जाकर के, जो राग अनुग भजन के मार्ग से जो कृष्ण को भजेगा वही नंद नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करेगा। राग अनुग भक्ति। अच्छा, राग आत्मिका और राग अनुगा, ये दो शब्द समझ लीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा शब्दों को समझते जाएंगे तो भक्ति का मार्ग सीधा हो जाएगा। क्या है, व्रज के जो भक्त है वो राग आत्मिक भक्त है, उनकी आत्मा में राग भरा हुआ है। व्रज की रज में राग है। राग का मतलब क्या है, प्रेम की सबसे ऊंचा शिखर राग है। प्रेम का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, राग। और ब्रज के भक्त राग आत्मिका भक्त हैं, उनकी आत्मा के साथ ही कृष्ण का प्रेम जुड़ा हुआ है। वो कभी कृष्ण प्रेम से कभी हटते ही नहीं, कृष्ण कभी को भूलते ही नहीं, कृष्ण के सिवा कुछ सोचते नहीं, कृष्ण के सिवा कुछ देखते नहीं, कृष्ण के सिवा कुछ करते नहीं। और हम जो है राग आत्मिका नहीं बन सकते हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं, उनकी कृपा ले सकते हैं। जो ब्रिजवासियों की कृपा को ग्रहण करके भगवान की भक्ति करे उसके कहते हैं राग अनुगा। क्या कहते हैं, राग अनुगा। तो हम उनके अनुयायी बने, किनके अनुयायी बने, किनके चाहने वाले बने, जो ब्रिज के राग आत्मिक भक्त हैं। तो साधन देह में हम ब्रिज के रसिक आचार्यों के शरण लेंगे और चिंतन से हम उन सखी मंजरियों की शरण लेंगे और तब हमारा बनेगा राग अनुगा भजन। समझ रहे हैं, राग अनुगा भजन। और राग अनुगा भजन को करते करते जब देखिए साधन में आप जब माला करते हैं, आप जो सोचते हैं वैसा ही होगा। आपने माला की और आपको चिंता दुकान की है तो आपकी दुकान में सफलता होगी। अब आपकी देखिए मर्जी है क्या करना है। अगर आपको बच्चे की पढ़ाई की चिंता है तो आपको बच्चे की पढ़ाई जिंदगी में मिलेगी, आप सारे पढ़ाते ही रहेंगे। अगर उस टाइम आपको भोजन की चिंता होगी तो भोजन ही मिलेगा। आप, यह नाम चिंतामणि है। जो भी आदमी कोई बड़ा लीडर बनना चाहता है वो नाम जप कर रहा है, उसको ज़्यादा सोच रहा है अभी इलेक्शन में कैसे जीतूंगा, वो इलेक्शन में जीत जाएगा। और जैसे ही तुम राधा कृष्ण का चिंतन करते हो, राधा कृष्ण की सेवा का चिंतन करते हो और अपने आप को एक किंकरी मानकर, एक स्त्री मानकर, एक व्रज की 13 साल की लड़की मान करके कि मैं व्रज की एक ग्वालन हूँ और मैं राधा रानी की दासियों की भी दासी हूँ और एक ना एक दिन किशोरी कृपा करेगी और मुझे अपने चरणों की सेवा देगी, तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। कोई पूछे मुझसे कि अगर ऐसी बातें आप क्यों बता रहे हो, तो ये तो कृष्णदास कविराज ने कहा कि ये बातें वर्णन करने की नहीं है, पर अगर वर्णन नहीं की जाएगी तो लोग इस मार्ग पर चलेंगे ही नहीं। जाने ही रसिक जन न जानी बे मूड।
और ये बातें तुम कहते जाओ, जो रसिक होंगे उनके हृदय को लग जाएगी, उसमें उतर जाएगी, और जो मूढ़ है उसको समझ में ही नहीं आएगी। मूढ़ का अर्थ क्या है? जो भगवान की तरफ आकर्षित नहीं, उसी को मूढ़ कहा है। जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, जो राग अनुग भक्ति नहीं कर रहा है, इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी जो गोविंद का भजन न करे उसको मूढ़ कहा है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। ये जो भज गोविंदम अष्टक जो लिखा है पूज्यपाद शंकर पाद आचार्य जी ने, इस पर सुंदर व्याख्या दी है शिल प्रभुपाद जी ने। कहां पर? आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में। जो भी भक्त पढ़ना चाहे वो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़े। इस भज गोविंदम अष्टक पर प्रभुपाद जी ने सुंदर व्याख्या दी है, और उन्होंने बताया है कि किस लक्ष्य को लेकर के आदि गुरु शंकराचार्य जी आए थे, उनका लक्ष्य क्या था। अब जो है बात आगे बढ़ती है, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु से राय रामानंद कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। जब ये राग अनुग भक्ति की बात बताई, किसने? राय रामानंद जी ने। तब कहे एत सुनी प्रभु तार केर अलिंगन। चैतन्य महाप्रभु उठे और राय रामानंद को गले लगा लिया। ये रहस्य खोल दिया जब राग अनुग भक्ति का, तो गले लगाया, और दो ही जने गले लागिल करे क्रंदन, और दोनों गले लगे और ऐसे पछाड़ खा खा करके रोने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे। ऐ मत प्रेम आवेशे रात्रि गडायल। इसी प्रेम के भाव में, इस प्रेम की दशा में पूरी रात गुजर गई। हमें तो थोड़ा घड़ी का काटा इधर से 10 तक पहुंचेगा तो हम सब परेशान हो जाएंगे, अरे अभी इतनी बड़ी चर्चा हो। कुछ लोग इधर से उठ करके जाके भंडारे में चक्कर लगा के आएंगे कि भाई अभी तैयार है कि नहीं है? सारी रात गुजर गई। प्रातः काले निज निज ग्रह दोई गेल। सुबह हुई, दोनों अपने अपने घर गए, और दूसरे दिन फिर आए, और फिर आकर के मिले। फिर चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे सर रखा और प्रार्थना करते हैं। दोनों बैठे हैं। प्रभु पूछे रामानंद करे न उत्तर, ऐ मते सही रात्र कथा परसर। फिर रामानंद चैतन्य महाप्रभु पूछते गए और रामानंद राय उत्तर देते गए। अब महाप्रभु जो इस रात को पूछते हैं, उस कुछ प्रश्नों को लेकर के हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाना। बहुत सरल भाषा में इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने किया है, और सुंदर व्याख्या पूज्यपाद प्रभुपाद जी ने की है। और आपको पता है कि मैं आपको बता दूं, ये प्रभुपाद जी की कृपा से ही आज ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। मैं तो गूंगा आदमी था, गूंगा मतलब अनपढ़ आदमी। 17 साल की उम्र तक मुझे निरक्षर, कोई एक लफ्ज कुछ पढ़ना नहीं आता था, और मैं प्रभुपाद जी की बुक्सों को हाथ में लेकर एक दिन रो रहा था। मैं सच्ची घटना आपको बताता हूँ। जो अपने निज जन होते हैं उनसे अपने हृदय की बात कही जाती है। मैं रो रहा था। मैंने 12 दिन किसी के पास हिंदी पढ़ी थी, मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, और मैं हिंदी पढ़ने लगा। उसी वक्त से देखा मैं हिंदी पढ़ने लगा। तो जैसे एक पिता जो अपने पुत्र को नहीं देता है, वो उसका दादा उसे देता है। तो मैं भक्तिपाद जी से ये हिंदी संस्कृत आदि नहीं सीख सका था, शास्त्र नहीं सुन पाया था, पर मेरे दादा ने मुझ पर कृपा की और ये सारा कुछ मुझे प्रदान किया। ये कृपा है। ये मेरे निज शिक्षा गुरु है श्रील प्रभुपाद। ये मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। और इतनी उन्होंने मुझ पर कृपा की कि मैं सुबह को एक शास्त्र शुरू करता था, और जब तक वो पूरा ना हो जाता था, दूसरी सुबह हो जाए, तब तक उसको कभी बंद नहीं करता। ये मेरे जीवन का, ये उनकी करुणा से हुआ।
इतनी कृपा हुई, 3 साल के अंदर मैंने श्रील प्रभुपाद जी के समस्त शास्त्र पढ़ दिए थे, और वो सारे शास्त्र मुझे मिल भी गए। और वो धनंजय प्रभु की कृपा थी कि उनके पास थे, उन्होंने पता नहीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पर मुझे सारे प्राप्त हो गए। ये कृपा है, ये उनकी करुणा के बिना। शायद कृष्ण चाहते थे कि मैं अपनी वाणी को उनकी सेवा में लगाऊं, प्रचार में लगाऊं, इसलिए डरना नहीं चाहिए। जब मुझ जैसे दुराचारी पापी पर, पतित पर कृपा हो सकती है, तो आप तो सब शुद्ध भक्त, आप पर कृपा क्यों नहीं होगी? होगी, होगी कृपा, पूरा विश्वास रखे, पूरी कृपा होगी। और आगे कहते हैं, कौन विद्या मध्य सार, प्रभु कहे कौन विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। कौन सी विद्या जगत में सीखनी है? इंजीनियरिंग सीखनी है, डॉक्टरी सीखनी है, वकालत सीखनी है, बिजनेस सीखना है, पर रामानंद राय कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, क्या कहते हैं? कृष्ण भक्ति से बड़ी कोई दूसरी विद्या नहीं है। मैं उस दिन आप लोगों को बता रहा था कि तो आप खाली रामायण, भागवत, भगवत गीता, इन तीनों ग्रंथों में से कोई एक सीख ले, पूर्ण शुद्ध भाव से भगवान का भजन करे, बड़ा बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सब बड़े बड़े संसार के पढ़े लिखे लोग नीचे बैठेंगे और आपको ऊपर बिठाएंगे। ये भक्ति सबसे बड़ी विद्या है। बड़े बड़े धनवान भी नीचे बैठेंगे और आप अकिंचन एक लंगोटी वाले ऊपर बैठेंगे। पूरे विश्व का राजा परीक्षित महाराज आज नीचे बैठा हुआ है और ऊपर बैठे हैं कौन? जिन्होंने कपड़ा भी नहीं पहना है, जिसने कपड़ा भी नहीं पहना है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन वृत्ति से कोई भूसी टुकड़ा दे दे उसको ही प्रसाद समझ के खा ले, ऐसी वृत्ति से रहने वाले सुखदेव गोस्वामी ऊंचे आसन पर बैठे और परीक्षित को ये गंगा धारा पिला रहे, ये भक्ति सुधा पिला रहे। देखिए, सबसे बड़ी विद्या है भक्ति। आगे कहे, कीर्ति मध्य जीवेर कौन कीर्ति। अगर जीव अपने लिए जमा करे, कोई इज्जत बनाए, तो कौन सी इज्जत बनाए? कीर्ति का अर्थ है इज्जत। ध्यान दीजिए, हम सब इज्जत कमाने के चक्कर में बड़े बड़े काम करते हैं। लोगों को क्या है? अपनी इज्जत बनाने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ा बड़ा खर्च करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। किस लिए? इज्जत के लिए। एक भक्त का पिता उससे लड़ रहा था कि अरे अगर तुम्हारी शादी में मांस नहीं चला तो मेरी इज्जत चली जाएगी। वो उसका बेटा कह रहा, पिताजी सारे भक्त आएंगे, वैष्णव भक्त आएंगे, कुछ गुरुजन भी आएंगे, ये मांस वास नहीं करते हैं और मैं खाता ही नहीं हूं। तो उसका बाप कह रहा है मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो, मेरी इज्जत की खातिर तुम्हें करना पड़ेगा। फिर लड़के ने भी हिम्मत नहीं आ रही, बोला मैं अपने आप को फांसी दूंगा अगर आपने मांस किया तो, एक हत्या होगी, इतनी सारी हो तो अभी बेचेगी जान के लेकर के बाप को हाथ जोड़ने पड़ेंगे। ये भक्ति थी भाई, जान की बाजी लगाना आसान चीज नहीं है। अभी जान की बाजी कौन लगाता है? सब बोलते चलो भाई, अरे लोगों में हमारी इज्जत चली जाएगी, इसलिए लोग मांस करते हैं। अरे जो काम पाप से शुरू करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, ये ध्यान में रखिए। जो किसी की हत्या करके काम शुरू किया जाए तो वो काम का परिणाम बुरा ही होगा, अच्छा कभी नहीं हो सकता, अच्छा कभी नहीं होगा। तो कीर्ति मध्य कौन कीर्ति? कृष्ण भक्ति बोलिया जहार है ख्याति। जो कृष्ण भक्त कहकर जिसको लोग बुलाते हैं, इससे बड़ी दूसरी कोई कीर्ति नहीं है। ये सबसे बड़ी कीर्ति है। अरे हम जहां भी जाए, अभी लोग कहते हैं हरे कृष्णा वाले आ गए, जैसे कृष्ण तो हमारी जेब में रखा है। क्या बोलते हैं? कौन आ गए? हरे कृष्णा वाले आ गए। कोई गाली भी देता है तो बता रहे वो हरे कृष्णा वाले से, फिर भी कृष्ण के साथ जोड़कर बोलते हैं ना, तो इससे बड़ा क्या और मशहूरी होगी। हर आदमी बड़े से बड़े आदमी के साथ जुड़ना चाहता है। जो पार्टी थोड़ी जोर हो जाती है, आदमी उसका झंडा लहराता है, बोले मेरा नाम होगा है। अरे पूरी दुनिया का मालिक है, कौन है? कृष्ण। किसका है? विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, उसके साथ हमारा नाम जुड़ गया, इससे बड़ी और क्या कीर्ति होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि धनवान बनना मुश्किल नहीं, सन्यासी बनना मुश्किल नहीं, गुरु बनना मुश्किल नहीं, एक भक्त बनना बहुत मुश्किल है। लेबल लग जाएगी, ये आदमी गुरु है, ये सन्यासी है, ये ज्ञानी है, ये महात्मा है, इसने वेद पढ़े, इसने शास्त्र पढ़े, पर जो भक्त है ना, वो भाव अर्जित करना मुश्किल है। वो भाव को जमा करो, बस आपकी कीर्ति यही है, यही भक्ति है। आगे कहते हैं,
इसमें शिला प्रभुपाद जी ने विस्तृत व्याख्या दी है, पर मैं आगे आप लोगों को ले जाऊं। फिर जब चैतन्य चरितमृत पर इधर कथा होगी तो चैतन्य चरितमृत को विस्तार पूर्वक कहने का प्रयास करेंगे। तो कहते दुख मध्य कौन ना संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी। अरे दौलत में कौन सी दौलत गिनेंगे इंसान के लिए, जीव के लिए कौन सी दौलत है। हमारे लिए अगर संसार में देखे तो लोग बोलते हैं मुझो मीठो बेवो, ये बच्चों से बड़ी कोई दौलत लगती नहीं हमको, सब कुछ लुटा देंगे इनके लिए, है ना। सबसे मीठा मेवा कौन सा है, मेरा चुन्नू मुन्नू। हाँ, यहां पर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं राय रामानंद से, संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ धनी। जिसको राधा और कृष्ण से प्रेम हो जाए उससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा धनवान नहीं। आज भले कोई बोल दे कि अरे ये आत्माराम के पास क्या है, ये खीमचंद प्रभु के पास क्या है, ये गोपी प्रभु के पास क्या है, इस भगत के पास क्या है, उस भगत के पास क्या है। अरे हमने नाटक ही किया है तो पर गोविंद के और राधा रानी के प्रेम का ही किया है ना, और क्या किया है। तुम इसको नाटक समझ लो तो हम दिखावा कर रहे हैं तो भी उसका कर रहे हैं जिसका सच में अनुशीलन करना है। तुम इसे दिखावा समझो, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, अरे झूठा सही पर झूठ झूठ करते करते कभी सच्चा हो जाएगा। आज हम दिखावा कर रहे हैं पर एक दिन वो करुणा करेगा, राधा रानी करुणा करेगी। लाडली अपने चरणों में रख लो मुझे, इस पतित का भी उद्धार हो जाएगा। तेरे दर की गुलामी मेरी आरज़ू, सांवरे का भी दीदार हो जाएगा। तेरी करुणा पे मुझको बड़ा नाज है, एक नजर से बेड़ा पार हो जाएगा। एक नजर उठी तुम्हारी और मेरे जैसे पतितों का बेड़ा पार हो गया प्रभु। हाँ, ये भाव रखो कि अरे भगवान तुमने जिनको भी संसार में तारा है उसमें कुछ ना कुछ गुण है, नहीं योग्यता हम में कोई चतुराई है, हमको जो तारोता में ताकी बढ़ाई है। अरे हमें तुम वो प्रेम का प्याला पिला दो तो इसमें तुम्हारी बढ़ाई है, हमारे पास कोई बल नहीं है। हाँ? तो भगवान कहते हैं क्या, संपत्तिर मध्य कौन संपत्ति गणी, कहे राधा कृष्ण का प्रेम जिसके पास है वो बड़ धनी, वो बड़ा धनवान है। और कहते हैं दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं और राय रामानंद जवाब देते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही दुख। अरे कृष्ण भक्त के विरह के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं है। क्या दुख है सबसे बड़ा, कि कोई कृष्ण भक्त हमसे बिछड़ जाए, इससे बड़ा दुख कोई और कोई नहीं। इसीलिए यही बात गोसाई तुलसीदास जी भी कहते हैं, किसमें, रामचरितमानस में, कि भक्त और अभक्त दोनों ही दुख देते हैं। मिलत एक दारुण दुख देही और बिछरत एक प्राण हरि रही। एक दुष्ट आदमी मिले और आदमी दुखी हो जाए, और भगवान का भक्त बिछड़े और आदमी दुखी हो जाए। तो ये सबसे बड़ा दुख, संसार में दुख कौन सा है, कहते शुद्ध भगत का बिछड़ जाना। जयानी लो प्रेमा धना करुणा प्रचुरा, हे नो प्रभु को थो गेला आचार्य ठाकुर, जयानी लो प्रेमा धना। हेनु प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ गए,
जिन्होंने ये प्रेम का खजाना दिया। जे अनिलो प्रेम धन, जो इस संसार में कृष्ण प्रेम को लेकर आए। कहाँ गए आज? कहाँ मोरा भाटा जुगा, कहाँ कविराज, कहाँ मोरा भाटा जुगा, कहाँ कविराज। एक काले को थो गेला गोर नटराज, एक काले को थो गेला गोर नटराज। कहाँ मोर भट्ट जुग, कहाँ कविराज। कहाँ गोपाल भट्ट गए, कहाँ कविराज गोस्वामी गए। एक ही समय में कहाँ चले गए भक्तों के बीच में नाचने वाले मेरे गौरांग महाप्रभु। ये विरह की वेदना, यही तो दुख सबसे बड़ा है संसार में। इससे बड़ा और क्या दुख है कि वैष्णवों का बिछड़ जाना। पर कितनी विडंबना हो गई है। आज आदमी कहता है इस वैष्णव के साथ तो रहो, पर उस वैष्णव के साथ मत रहना। ये कितनी विडंबना हो। आज वैष्णव वैष्णवों का ही द्वेषी बनता जा रहा है। अरे भक्त जो है किसी संप्रदाय से नहीं पहचाना जाता, अपनी वेशभूषा से नहीं, भक्त भाव से पहचाना जाता है। और भाव को वही समझ सकता है जिसमें भाव होगा। जिसमें भाव का अभाव है वो क्या समझेगा। भक्त तो भाव से। ये एक राजा का नवाब, उसका गवर्नर, वो मिला है सन्यासी चैतन्य महाप्रभु को। पर उसके भाव को देखकर चैतन्य महाप्रभु आज उस रामानंद राय से श्रवण कर रहे हैं। उसको, जिसको ब्राह्मण शूद्र मान रहे हैं, उस शूद्र से श्रवण कर रहे हैं। उसे कह रहे कीवा विप्र कीवा नासी, शूद्र कीने नए जही कृष्ण तत्व वेता, सही गुरु है। अरे चैतन्य महाप्रभु से गुरु मानकर उससे सुन रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है मेरे भाई बहन। अपने जीवन को ऐसे बहुत सारी चीजें समझाई गई है, पर जीवन में भक्तों का जो मिलन है, भक्तों का जो भाव है, भक्तों का आदान प्रदान है, इसमें विघ्न नहीं डालना। क्योंकि भक्तों के साथ बैठकर ही हमें भगवान का भजन करके ही पार उतरना है। ये हमारा संकीर्तन है। संकीर्तन मतलब मिलकर भक्ति करो। तुम अकेले बैठ जाओगे, तुम एक कोने में बैठ जाओगे, तुम किसी से नाराज हो गए, तुम अपने घर में भक्ति करने का विचार करोगे तो भक्ति तुम्हारी कुछ दिन चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। क्योंकि संग छूटा और आदमी गया काम से। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, आप सबसे प्रार्थना है कि जितनी भागवत की कथा आपको मैं कह पाया वो मैंने कही, पर सार मैंने आपको बता दिया है। एक पिता का या एक सच्चे हितैषी का और आपका जो मेरे प्रति गुरुवत भाव है, मैं उसके योग्य हूँ या नहीं हूँ वो मेरे गुरु और कृष्ण जानते हैं। पर आपका भाव सच्चा है तो जो सच्चे ग्राहक होते हैं उनको सच्ची वस्तु देनी चाहिए। तो आप लोगों को ये सच्ची वस्तु मैंने समर्पित की है। तो दुख बड़ा कौन सा है? भक्त का बिछड़ जाना। इस बिछड़ने से बड़ा कोई दुख नहीं। इसलिए पूरी कोशिश करो, भक्तों के साथ रहो, भक्तों के संग में रहो, पूर्व आचार्यों का चिंतन करो, उनकी कृपा की कामना करो, उनके आगे रहो, उनके आगे गिड़गिड़ाओ। आपको पता है प्रभुपाद जी 60 साल के हो गए थे, 70 साल के होने वाले थे, और उनके गुरु ने जो आज्ञा दी वो नहीं कर पा रहे थे। रूप गोस्वामी की समाधि के आगे बैठ करके रो रहे प्रभुपाद। भजन करते हैं राधा दामोदर मंदिर में और चिंतन करते हैं राधा कृष्ण का, और रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी पर मैं उस मरणासन होने वाला हूँ, अब कब जीवन चला जाए। कहते हैं लोग कि भाई 40 के बाद आदमी बोनस पे जीता है, तो अभी मैं ये अपने गुरु की आज्ञा को फलीभूत नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपनी समाधि से रूप गोस्वामी निकले और सारे आचार्य निकल के कहा हम सब आपके साथ है, आप चिंता नहीं करो, अभी समय आ गया है कि आप काम कर लोगे। इसलिए भक्त को अपने आप को कभी अकेला नहीं समझना चाहिए। ये हमारे आचार्य हमारे साथ है, उनकी कृपा शक्ति हमारे साथ है, हम अकेले नहीं है। खाली दूसरों को हम अकेले दिखाई देते हैं पर गोविंद हमारे साथ है, पूरी परंपरा हमारे साथ है। इसलिए वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो कृपया कोई शब्द ऐसा बोला हो, कोई भूल हो गई हो तो कृपया क्षमा कर दें। अरे हम तो ज़्यादा जो है संसारी बखेड़ों में पड़ ही नहीं सकते। मैं तो सारा दिन
अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ, एकांत में बैठा हुआ व्यक्ति हूँ। ये भक्त लोग आ जाए तो थोड़ी देर बात करूँ, नहीं तो किसी से बात भी नहीं करता हूँ। मैं सुबह 4 बजे अपने घर से निकलता हूँ और रात को 11 बजे मेरे अपने घर जाता हूँ। तो मेरे घर वाले सुबह सोए होते हैं और मैं जाता हूँ तो सब सोए होते हैं। कैसा जीवन! कृष्ण ने बड़ी कृपा की है उस पर। और वह गुरु की समाधि है, श्रील भक्तिपाद जी की समाधि और गौर राधा कृष्ण। जहां से भी लोग फोन करते हैं तो अभी कई भक्त हैं प्रचार करने वाले, मैं सबको बताऊं भाई भले चले जाओ, पर ये गडाब वासियों का शुद्ध प्रेम जो है मुझे खींच लाया और ये भागवत कथा मुझसे कहलवाई। तो इसमें आप लोग का कोई दिल दुखाया हुआ तो क्षमा कर लेना। और जो भी कथा हमारी हुई और जो हमसे कह सके और बाकी जो बच गई वे कथा हम किसको समर्पित करते हैं? वे हम किसको समर्पित करते हैं? जो बच गई है वो गौर राधा रास बिहारी जी को समर्पित करते हैं। और वे जब भी हमें मौका देगा तो हम इसका हरि कथा और कीर्तन को करते रहेंगे। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की, भानु दुलारी की, विश्वानु लाडली की, गोपी महारानी की, राधा रास बिहारी भगवान की।